नमस्कार दोस्तों। आज है 3 जनवरी और जो आज के करंट अफेयर टॉपिक रहेंगे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, तो एक बार को आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो पहला टॉपिक रहेगा वो है अपना रिलेटेड टू ब्रह्मोस की जो एक्सटेंडेड रेंज है, जो अभी बढ़ा दी गई है उससे रिलेटेड। और इसकी वीडियो मैंने अभी आपने देखी होगी, जो फ़िलहाल मैंने अभी डाली थी, तो वो इसी से रिलेटेड थी। वहाँ पे सुखोई के द्वारा एक ब्रह्मोस का टेस्ट किया गया था, जहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स के द्वारा फायर किया गया था, जो कि इसकी एक्सटेंडेड रेंज थी, है ना। जो पहले कितनी रेंज थी, करीबन करीबन 300 टू 500 किलोमीटर्स की थी, जिसको अभी और इंक्रीज़ कर दिया गया है। और ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी की बात करें तो इसको लॉन्च किया जा सकता है लैंड से, सी से, सब सी से और एयर में, ठीक है, अगेंस्ट सरफेस और सी बेस्ड टारगेट। मतलब सरफेस टू सरफेस भी है और सरफेस टू एयर में भी इसको हम टारगेट कर सकते हैं। द एक्सटेंडेड रेंज एयर लॉन्च्ड मिसाइल वेट, इसका वेट की बात करें तो 2.65 टन्स है, विच कम्स डाउन टू 1.33 टन्स। जो पहले वाली जो थी उसका वेट कितना था, करीबन 2.65 टन। और जो फ़िलहाल की जो नई है एक्सटेंडेड रेंज वाली है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो उसका वेट कितना है, 1.33 टन, विद द ब्रह्मोस एन जी नेक्स्ट जनरेशन दैट इज़ अंडर डेवलपमेंट। ओरिजिन की बात करें तो देखो ब्रह्मोस का नाम कैसे पड़ा है। ब्रह्म मतलब ब्रह्मपुत्रा से रिलेटेड, और जो ओस है उसका नाम है मोस्कावा रिवर। इसको डेवलप किया गया है बाय जॉइंट वेंचर, मतलब दो देशों की जो डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा इसको क्या करवाया गया, निर्मित किया गया। कौन कौन सी, तो इंडिया की इसके अंदर शामिल है डीआरडीओ, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और रसिया की है एनपीओ। ये नाम पढ़ सकते हो, काफ़ी अजीब सा है। अब बात करते हैं, ये 2 स्टेज मिसाइल है जिसके अंदर सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर इंजन्स हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में जो मिसाइल है अपनी सुपरसोनिक स्पीड को पकड़ती है, और उसके बाद जो इसका पहला इंजन है वो इससे सेपरेट हो जाता है। जो नेक्स्ट इंजन है वो है रैमजेट, लिक्विड रैमजेट, यानी कि सेकंड स्टेज, जो मिसाइल को क्लोज कर देता है इसकी जो स्पीड ऑफ साउंड है उसके अराउंड, उससे करीबन 3x की स्पीड पे चला जाता है। करीबन करीबन जहाँ तक मेरे को याद है, इसकी जो लास्ट स्पीड रह जाती है इन द एंड में 24 मार्क से भी ज़्यादा हो जाती है। रेंज की बात करें तो द रेंज ऑफ मिसाइल वाज ओरिजिनली कैप्ड एट 290 किलोमीटर्स, ठीक है। एम टी सी आर की वजह से इसकी जो रेंज है उसको 290 किलोमीटर कैप किया गया है, लेकिन इसको इससे करीबन 2 से 4 गुना ज़्यादा, 3 गुना के अराउंड भी बढ़ाया जा सकता है। फॉलोइंग इंडियाज एंट्री इनटू द क्लब इन 2016 जून, DRDO officials has stated that the range would be extended to 450 to 600 किलोमीटर एट द लेटर स्टेज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नमामि गंगे प्रोग्राम से रिलेटेड। तो रिसेंटली जो नेशनल गंगा काउंसिल है, ठीक है, इन्होंने इन्फॉर्म किया है यूनाइटेड यूनियन गवर्नमेंट को दैट हैज़ स्पेंट मोर देन 13,000 करोड़ उन क्लीनिंग द गंगा सिंस 2014, कि भाई 2014 से लेके अब तक गंगा जी को क्लीन करने के लिए 13,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगाए जा चुके हैं। नमामि गंगे प्रोग्राम, इसको लॉन्च किया गया था सेंटर के द्वारा 2014 में, ठीक है। उस टाइम पे इसका टोटल बजट रखा गया था 20,000 करोड़। नमामि गंगे जो काउंसिल है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन, और जितने भी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं इसी के अंडर में उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। स्टेट का एलोकेशन की बात करें तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो गंगा जी की जो लेंथ है, टोटल लेंथ कितनी है, 2525 किलोमीटर, यानी कि 2525 किलोमीटर, जिसमें से 1100 किलोमीटर तो अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर ही आ जाती है, और उसके बाद बिहार से भी गुजरती, वेस्ट बंगाल, दिल्ली और उत्तराखंड। फिर बात करते हैं अदर स्टेट्स विच रिसीव्ड फंड अंडर, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। इस स्कीम के अंडर इन गवर्नमेंट्स को भी, स्टेट गवर्नमेंट को भी यहाँ से फंड रिसीव होता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस की, कि भाई इस प्रोग्राम का सिग्निफिकेंस है क्या, है ना। पहली बात तो है इसके अंदर काम किया जाएगा सीवेज ट्रीटमेंट की कैपेसिटी के ऊपर। फिलहाल 48 सीवेज मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स आर अंडर इम्प्लीमेंटेशन, है ना, और जिनमें से 98 प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कर लिया जा चुका है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। कि भाई जितना भी सीवेज जो वेस्ट आता है उसको बिल्कुल क्लीन करके ही गंगा जी में छोड़ा जाए। फिर बात करते हैं रिवर फ्रंट को डेवलप करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे 68 घाट, 68 घाट और क्रीमेटोरिया प्रोजेक्ट्स को फ़िलहाल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन भी है, और कईयों को पूरा भी कर लिया गया है, और रिनोवेशन किया जा रहा है। जो पहले के जितने 267 घाट
और क्रीमेटोरिया ग्राउंड्स हैं, कुंड्स हैं, पॉन्ड्स हैं, उनको अभी रिनोवेट किया जा रहा है। रिवर की सरफेस क्लीनिंग का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल रहा है कि जितना भी सॉलिड वेस्ट जो कि पानी के ऊपर तैर रहा होता है उसको कैसे क्लीन किया जाए। फिर बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की। वन ऑफ NMCG's लॉन्ग टर्म विजन फॉर गंगाज रिजुवनेशन इज टू रिस्टोर वायबिलिटी पॉपुलेशन ऑफ ऑल द एंडेमिक एंड एंडेंजर्ड बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रिवर। आपको आपको शायद याद होगा, गंगा जी के अंदर है एक रिवर डॉल्फिन, ठीक है, जो कि बहुत पहले काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती थी, है ना, उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा था। लेकिन ड्यू टू ये जो सॉलिड वेस्ट हो गया और सीवेज बिना ट्रीट करके हम उसके अंदर डाल देते थे, और जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ थी, है ना, इनका जो केमिकल वेस्ट था उसको भी इसके अंदर डाल देते थे। उससे क्या था ना, पानी हो गया टॉक्सिक। पानी की टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से वहाँ की जो रिवर डॉल्फिन्स थी वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे उनका नंबर कम होना स्टार्ट हो गया। और इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए, यानी कि रिवर डॉल्फिन्स के नंबर को बढ़ाने के लिए, ये जितना भी पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है, इसको ख़त्म किया जा सके, इसी चीज़ पे पूरा काम गवर्नमेंट कर रही है। अब एफोरेस्टेशन की बात कर रहे हैं, ये मेजर कंपोनेंट है गंगा जी को रिजोनेट करने का। यहाँ पे बात की गई है कि दोनों साइड, है ना, वाटर जहाँ से ये रिवर है और ट्रिब्यूटरीज है, वहाँ पे फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि वर्कशॉप लगाया जाए, सेमिनार किया जाए, कॉन्फ्रेंस की जाए, न्यूमेरियस एक्टिविटी ऑर्गेनाइज की जाए, ताकि लोगों को समझाया जाए कि गंगा जी का महत्व क्या है और वहाँ पे जो भी वेस्ट डालते हैं उनका हम पे क्या असर पड़ेगा या फिर एक्वेटिक एनिमल्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इंडस्ट्रीज़ एफ्लुएंट मॉनिटरिंग, यानी कि जो भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है अपना वेस्ट प्रोडक्ट अगर उसके अंदर डाल रही हैं तो उसको रोका जाए और उनके ऊपर पूरी निगरानी रखी जाए। अब गंगा ग्राम की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इन्होंने आइडेंटिफाई किया 1674 ग्राम पंचायत को जो कि सिचुएटेड है गंगा जी के किनारे पे, जो कि 5 स्टेट से, यानी कि गंगा जी कहीं से जाती हैं और गंगा जी के किनारे पे कोई गांव पड़ता है, तो करीबन करीबन 1674 गांव पड़ते हैं गंगा जी के जो किनारे हैं उनके सराउंडिंग में, और जो कि 5 स्टेट से निकल के आते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। इसको रजिस्टर किया गया था सोसाइटी अंडर द सोसाइटी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1860। 2011 के अंदर इसको उसके अंदर क्या किया गया था, ऐड किया गया था, है ना, रजिस्टर किया गया था एज ए सोसाइटी। इट एक्टेड एज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। तो ये नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक इम्प्लीमेंटेशन के रूप में काम करता है। अब इसके बात करते हैं कि भाई इसका एम क्या है। इसका एम तो सीधा सा बात यही है, प्रोटेक्ट करना, रिजोनेट करना गंगा जी को और मैनेज करना रिवर गंगा जी को एज ए रेफर टू एज नेशनल गंगा काउंसिल। और जो इसके जो काम है वो हमने देख ही लिए, रिजुवनेशन और पोल्यूशन फ्री बनाना और गंगा जी का जो फ्लो है उसको मेंटेन रखना, है ना, तो ये सब इसके अंदर किया जाएगा। नेशनल गंगा काउंसिल का जो चेयरमैन है वो कौन रहेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि जो फिलहाल PM मोदी हैं तो वही इसके चेयरमैन रहेंगे। एम्पावर्ड टास्क फोर्स ऑन द गंगा अंडर चेयरमैन ऑफ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। जो ETF है उसके चेयरमैनशिप किसके पास रहेगी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। अब स्टेट गंगा कमेटीज़ भी होती हैं और डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटीज़ भी होती हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट से जो जाती है जहाँ से गंगा जी या फिर उनकी ट्रिब्यूटरीज निकलती हैं। अब बात करते हैं जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, इसको 2 टियर मैनेज किया जाता है, ठीक है, एक तो गवर्निंग काउंसिल के द्वारा, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी के द्वारा, दोनों का हेड किया जाता है डायरेक्टर जनरल के द्वारा। द एग्जीक्यूटिव कमेटी हैज़ बीन अथोराइज टू अकॉर्ड द अप्रूवल ऑफ द प्रोजेक्ट अप टू 1000। जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये करीबन 1000 करोड़ तक का प्रोजेक्ट इसके ऊपर अप्रूव कर सकती है जो कि क्लीन गंगा से रिलेटेड हो। स्टेट प्रोग्राम मैनेजमेंट ग्रुप एक्ट एज द इम्प्लीमेंटेशन आर्म ऑफ द स्टेट गंगा कमेटी। जो SPMG है वो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है किसकी, स्टेट गंगा कमेटी की। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा, इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने MLATs को साइन कर लिया गया, ठीक है। MLAT क्या है ये पूरा अभी हम देखेंगे। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया आज रिसेंटली इन टॉक टू साइन ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी, यानी कि म्यूचुअल MLAT, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी। तो मतलब ये किसी यहाँ पे असिस्टेंस की बात की गई, मतलब हेल्प करने की बात की गई है, टू ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंस
फ्रॉम ईच अदर इन इन्वेस्टिगेशन रिलेटेड टू ए क्रिमिनल केस। अब मान लो सऊदी से कोई क्राइम करके इंडिया में आ जाता है, तो इंडिया इंडिया में आके वो क्या है ना, हमारी असिस्टेंट मांगेंगे, हमारी हेल्प मांगेंगे उस बंदे को पकड़ने में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई क्राइम करके सऊदी में चला जाए तो सीधी सी बात है हम भी उनसे हेल्प मांगेंगे। और ये ऐसे ही नहीं हो जाता, इसके लिए भी क्या है ना, कुछ मेमोरेंडम साइन करने पड़ते हैं, कुछ ट्रीटी वगैरह साइन करनी पड़ती है, उसके बाद ही ये सब पॉसिबल हो पाता है। और इंडिया ने ये MLATs फ़िलहाल के लिए 45 कंट्रीज़ के साथ में हम साइन कर चुके हैं। और फ़िलहाल अभी जो इटली और जर्मनी के साथ भी ये फाइनल स्टेज के अंदर पहुंच चुका है। सऊदी अरेबिया इज़ ओनली अमोंग सम कंट्रीज दैट डू नॉट हैव आइदर MLATs और एनी बायलैटरल एग्रीमेंट विद इंडिया टू फैसिलिटेट सच इन्वेस्टिगेशन। अभी तक सऊदी अरेबिया के साथ हमारा ऐसा कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं था जिसके द्वारा हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर हेल्प मांग सकें। व्हाट इज़ MLAT? तो ये तो हमने अभी देख ही लिया। किसके अंडर में आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, जो कि इसकी सेंट्रल अथॉरिटी है इंडिया की तरफ से, जो कि डील करती है ऐसी रिक्वेस्ट में जहाँ पे म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट की ज़रूरत पड़े क्रिमिनल मैटर्स के अंदर। इट एम्स एट गैदरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन इन एफर्ट्स टू एनफोर्स पब्लिक एंड क्रिमिनल लॉज। अब बात करते हैं, इट इज़ द मैकेनिज्म वेयर कंट्रीज कोऑपरेट विद वन अनदर। ठीक है, इस मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा कि कंपनीज आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं टू प्रोवाइड एंड ऑप्टेट फॉर्मल असिस्टेंस, कि भाई एक दूसरे को असिस्टेंट प्रोवाइड करती हैं जिससे वो प्रिवेंट कर सके, सुप्रेस कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन में हेल्प कर सकते हैं। कोई भी क्राइम है, अगर उसका कोई प्रोसिक्यूटर यहाँ पे है तो उसको प्रोसिक्यूट भी कर सकते हैं, पकड़ भी सकते हैं। टू इंश्योर दैट द क्रिमिनल्स डू नॉट एस्केप और सैबोटेज ड्यू टू द लो प्रेशर्स ऑफ फॉर द वांट ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन द डिफरेंट कंट्रीज। क्रिमिनल किसी भी तरह से बच के ना चला जाए, कि भाई अगर वो सोचे कि यहाँ पे मैं क्राइम करके दूसरी कंट्री भाग जाऊँगा, क्योंकि उस देश के साथ इनकी कोई संधि नहीं है, ट्रीटी नहीं है, और वो बंदा बच जाएगा। कई क्रिमिनल्स ऐसा सोचते हैं, बट अभी क्या है ना, कई काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो आपस में इस तरह की ट्रीटीज़ और इस तरह की जो मेमोरेंडम है वो अपने आपस में साइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं सऊदी के साथ हमारी अल-मोहाद अल-हिंदी बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज भी होती है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013, यानी कि NFSA, इसके बारे में देखते हैं। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिसके अंदर फ्री फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड किया जाएगा जो भी एलिजिबल हाउस होल्ड्स होंगे। ठीक है, जो जो भी एलिजिबल घर होंगे, फैमिलीज होंगी, उनको फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किया जाएगा अंडर NFSA एक्ट ऑफ 2013 फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, अगले 1 साल तक। और इसको स्टार्ट कर दिया गया 1 जनवरी से। फूड ग्रेन्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? राइस, व्हीट और कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन में दाल वगैरह और ये सब आ जाती है। व्हीट तो हो गया गेहूँ, और राइस हो गया चावल। तो ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी। द गवर्नमेंट हाउएवर डिसकंटिन्यूड प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, यानी कि जो PMGKAY जो गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसको फिलहाल गवर्नमेंट ने डिसकंटिन्यू कर दिया। को सीरियल्स आर ट्रेडिशनली ग्रोन रिसोर्स पुअर एग्रोक्लाइमेटिक रीजन ऑफ द कंट्री। ये वो सीरियल्स हैं जो ट्रेडिशनली हमारे यहाँ पे ग्रो करवाई जाती हैं, तो जिसके अंदर सोरगम आ जाता है, मिलट्स, मेज, बार्ले, फिंगर मिलट्स, तो इस तरह की दाल वगैरह आ जाती हैं, जिनको टुगेदर क्या बोलते हैं हम? कोर्स सीरियल्स। व्हाट इज़ NFSA? तो NFSA की बात करते हैं। इसको नोटिफाई किया गया था 10 सितंबर 2013 के अंदर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका ऑब्जेक्टिव एक ही था, टू प्रोवाइड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी in the human life cycle approach by ensuring access to adequate quantities of quality food at affordable price to the people living a life with dignity। कि भाई एक इंसान, ठीक है,